हेलो एवरीवन, आई एम रुचि अग्रवाल। मैं आपको मैथ्स ले रही हूँ क्लास 10 का चैप्टर 4 करवा रही हूँ। अभी मैं आपको चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके आज हम लेंगे एक्सरसाइज 4.2। मैंने आपको इससे पहले 4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो लिया था, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा दी है। अब 4.2 से पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसे आप क्वेश्चन करते करते सीख लेंगे क्योंकि ये आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें आपको रूट्स निकालने हैं जो कि मिडल टर्म स्प्लिट से निकलेंगे। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ सेकंड चैप्टर में, और इसके साथ हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन के लिए हम उसे मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो देखते हैं कैसे। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और -10, तो इसका प्रोडक्ट इज -10। -10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 10 1 जा 10 आप ले सकते हैं, 5 इंटू 2 ले सकते हैं। तो 5 इंटू 2 हम लेंगे क्योंकि उनका डिफरेंस 3 आ जाएगा। अब आपका 10 भी माइनस में है, 10 माइनस में है, यानी इससे क्या शो होता है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर आपका नेगेटिव रहेगा, दूसरा पॉजिटिव। अब कौन सा नंबर नेगेटिव रहेगा वो डिसाइड करते हैं मिडल टर्म। मिडल टर्म में नेगेटिव साइन है तो बड़ा नंबर जो होगा इसका नेगेटिव रहेगा, यानी -5 जो है वो नेगेटिव एंड +2 इज़ पॉजिटिव। चेक कर लीजिए, -5 + 2 इज डिफरेंस विल बी 3 एंड उसका प्रोडक्ट -10। तो बस यहाँ से ही हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, देखिए x कॉमन आया, क्या बचा x -5 प्लस 2 कॉमन आया, x -5 इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, x -5 हमने कॉमन लिया, क्या बचा x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, हर एक फैक्टर को हम कर लेते हैं 0 के बराबर। तो x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 -5 RHS में जाके +5 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 RHS में जाने के बाद माइनस का 2, तो दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 1 का फर्स्ट पार्ट, नॉट क्वेश्चन नंबर 1। इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। दिस इज 2x² + x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 6 एंड 2, x² का कोफिशिएंट इज़ 2, तो 6 × 2 इज़ 12। इसके फैक्टर हमें इस तरह से लेने हैं कि इसका डिफरेंस x आना चाहिए, तो 3 4 जा 12। ठीक है, 6 नेगेटिव है, यानी एक नंबर नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव रहेगा, बड़ा नंबर, सॉरी छोटा नंबर। क्यों नेगेटिव छोटा नंबर, क्योंकि आपका जो मिडल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो मिडल टर्म में जो साइन होता है वो हम किस में लेते हैं, बड़ी, जो बड़े फैक्टर है, लार्जर फैक्टर है उसमें। तो इसे हम लेंगे 2x² + 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। राइट, इन दोनों में से और इसमें से कॉमन, 2x इज कॉमन, x + 2 रिमेनिंग। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, और x से x कैंसिल, तो x + 2। इधर हम कॉमन क्या लेंगे, -3, क्योंकि 6 में भी 3 से डिविजिबल है, तो x -−+2 इज इक्वल टू 0। आपको चेक कर लेना है कि ये जो फैक्टर है आ रहे हैं इसमें आपके, ये दोनों सेम आने चाहिए, दैट मीन्स आपका मिडल टर्म सही है। नाउ इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, x + 2 हमने कॉमन लिया, क्या रिमेनिंग रहा, 2x -3 इज इक्वल टू 0। राइट, x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 और इधर x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू -3 उधर जाके प्लस का 3 एंड 2 से डिवाइड, 3/2, तो दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका। दिस इज √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर, यहाँ पे √2 × 5√2 आपको मिल रहा है 5 × √2 × √2। √2 × √2 इज़ 2 × 5, दैट इज़ योर 10। ठीक है, तो हमें 10 के फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि हमें 7 मिले। तो हमारे पास में क्या रहेगा,
5 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका सम 7 हो गया। तो हम ऐसे ही 5 इंटू 2 लेंगे, ठीक है। चलिए, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x, नॉट 10x, 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन फ्रॉम दिस वन एंड कॉमन फ्रॉम दिस वन। अब इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है ओनली x। व्हाट इज रिमेनिंग? √2x प्लस 5। अब देखो, इसमें से आपको लग रहा होगा कुछ भी कॉमन नहीं है। यस, बट ऐसा नहीं है। आप √2 को कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। तो मैंने √2 को कॉमन लिया, इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तब क्या रिमेनिंग बचा? √2x प्लस √2 से √2 कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू 0। ये जो इर्रेशनल नंबर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आप यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे बहुत प्रैक्टिस करिएगा। इसी का एक एग्जांपल भी है जो कि मैं आज की वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इसमें से कॉमन आएगा? √2x प्लस 5 एंड व्हाट इज रिमेनिंग? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल कर देंगे। दिस इज x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव्स यू x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 अपॉन √2। दिस विल गिव्स यू x इज इक्वल टू माइनस √2। अब अगर आपके ऑप्शंस में √2 को रैशनलाइज कर रखा है तो आप इसे √2 को डिनोमिनेटर में जो है इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर और करके लिख रही हूँ, और इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं? -5 √2 मल्टीप्लाइड बाई 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे समझा भी देती हूँ। दिस इज़ 5 √2। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देन वी विल गेट -5 √2 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बाय चांस अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है आपके लिए तो आप ये ना देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। ठीक है, तो दिस कुड आल्सो बी योर आंसर, राइट। अब हम इस क्वेश्चन का लेते हैं 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 8, तो हम इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8x प्लस 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज़ 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज़ 1, तो आपका आया 16। 16 के फैक्टर्स आपको ऐसे बनाने हैं कि जिसका सम या डिफरेंस -8 हो। तो हमें समझ में आ गया, -4 इंटू -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सम -8 और इसका प्रोडक्ट हम लेंगे तो प्लस का 16 हमें मिल जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन फ्रॉम दिस टू, 4x कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा? 4x माइनस 1। इधर जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम कॉमन में क्या लेते हैं? 1। तो क्या मिलेगा? 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन फ्रॉम दिस वन एंड कॉमन फ्रॉम दिस वन, वी विल गेट 4x माइनस 1 कॉमन में और 4x माइनस 1। अब आप देख रहे हैं दोनों फैक्टर आपके इक्वल आए, सेम आए, तो इसके रूट्स भी सेम आएंगे। आप चाहें तो अलग अलग निकाल लें और आप चाहें तो एक ही जगह पे निकाल कर भी आंसर दे सकते हैं। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1, RHS में जाने पे प्लस का 1 और 4 इसको डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/4। तो दैट आर योर रूट्स। तो सेम रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 की आपको फैक्टर करने हैं कि उसका सम आपको मिल जाए 20। बहुत सारे हो सकते हैं।
हम कर सकते हैं 100 बन जा, वो तो ऑफकोर्स नहीं होगा। 25 4 जा आपके दिमाग में आ रहा होगा। 10 इंटू 10, यस 10 इंटू 10 हो जाएगा सम 20 और प्रोडक्ट, तो -10 और भी आप ले सकते हैं 5 इंटू 20, लेकिन उसमें भी नहीं बैठेगा, तो ये -10 इंटू -10। 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, वी विल गेट 10x कॉमन, तो 10x बचा -1 माइनस, यहाँ पे जो साइन होता है हम सेम कॉपी करते हैं 1, यहाँ पे क्या मिलेगा सेम 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ना कॉमन फ्रॉम दिस वन, कॉमन फ्रॉम दिस वन, तो वी विल गेट 10x माइनस 1 कॉमन में। और सेकेंडली यहाँ पे भी देखिए आपका सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और हमने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ा था हालांकि, पर हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 ज़ीरोज़ होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे 2 ज़ीरोज़ का नेचर क्या होता है, वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको सिखाऊंगी, तो ये और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगेन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, RHS में जाने पे 1, और ये 10 इसको डिवाइड कर देगा 1/10, सिमिलरली x इज इक्वल टू 1/10, दैट इज़ योर आंसर। मैंने आपको कहा मैं आपको इसका एक एग्जांपल कराऊंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड है, उसमें आपकी जो यूजुअली मिस्टेक होती है। तो दिस इज़ एग्जांपल 5 इन योर टेक्स्ट बुक विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एटलीस्ट आपके स्कूल्स में तो पूछा ही जाता है। ये एग्जाम्पल कह रहा है, इसमें भी आपको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालने हैं। ये है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसे कैसे करेंगे, इसके 3x² का कोफिशिएंट इज़ 3, राइट, एंड कांस्टेंट का कंटेंट क्रिएटर्स अपनी स्किल्स को अपनी ऐप पे मोनेटाइज कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 3 2 जा 6। अब आपको 6 के फैक्टर्स लेने हैं। आप कैसे ले सकते हैं, 6 1 जा 6 ले सकते हैं, 3 इंटू 2 ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं √6 मल्टीप्लाइड बाय √6, ठीक है। तो यही हो जाएगा। इसका जब हम सम करेंगे तो देखो उसका सम आ जाएगा 2√6, प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गेट 6, ठीक है। तो इसे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 3x² अच्छा दोनों माइनस, इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है, तो ये दोनों हम कैसे लेंगे माइनस के, -√6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन फ्रॉम दिस वन, कॉमन फ्रॉम दिस वन। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, इसमें से हमें कॉमन, इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं √3, ठीक है। तो √3 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, और √6 को आप लिख सकते हो √6 मल्टीप्लाइड बाय √2, सॉरी नॉट, √6 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो इसमें से हम √3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो 3 में भी आ रहा है 6 में भी आ रहा है, तो दिस विल बी x √3, दिस विल गिव्स अस √3x माइनस, ठीक है। √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 बचेगा, √2 ओनली, ओके, माइनस का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे √6 को हम कैसे ले सकते हैं, लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, एंड 2 को हम वी कैन राइट √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। इसमें से भी √2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे √2, दिस विल गिव्स अस √3x प्लस माइनस माइनस √2 is equal to 0. Now common from this one and common from this one. √3x माइनस √2 कॉमन आ गया, क्या बचा √3, इसे भी हम √3x लिख सकते हैं, माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देखिए अगेन आपके सेम आ रहा है, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -√2 उधर जाके प्लस का √2 और डिवाइडेड बाय √3। सिमिलरली x की वैल्यू √2 अपॉन √3,
राइट। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी डाउट है या कोई और आप नई प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट करिए। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।